और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, जिसका कि बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राज्य के तमाम नेताओं ने अपनी कमर भी कस ली है। आगामी चुनाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में नामांकन का काम खत्म होने में अब बस एक ही दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य के तमाम दिग्गज उम्मीदवार पर्चे भरने के काम में लगे हैं। तमाम नेता नामांकन से पहले रैली और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखारी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शिंदे के नामांकन के समय उनके परिवार के साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। एनडीए उनकी बम्पर जीत का दावा कर रहा है। हम हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, लोगों ने मन बनाया है, लोग वापस सत्ता हमको सौंपेंगे। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर इस बार फिर सबसे दिलचस्प लड़ाई हो गई है। यहाँ चाचा अजीत पवार का मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। योगेंद्र ने भी नामांकन कर दिया है। यह योगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजीत पवार ने कहा कि वो बारामती से अच्छे वोट से जीतेंगे। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। We can, in a vibrant democracy, there has to be two opinions, and we must go to the people and tell them why we are fighting this. It's again, I reiterate myself that it's not a personal fight at all. It is an ideological fight about policies which we are against. इस बीच बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस तरह से भाजपा ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 99 और दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उधर महाविकास अघाड़ी में अब भी सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझ सका है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हल कर लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का इश्यू है, वो क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। दिवाली के बाद हम गारंटी कार्ड देंगे। महाराष्ट्र में नामांकन का काम पूरा होने में अब केवल एक ही दिन का काम बचा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट देने का काम अब दोनों गठबंधनों को जल्द से जल्द पूरा ही करना होगा। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और